वक्त जो तयन किया गया था उसमें ताख़ीर हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि हमें शोरा को सुनना है। आप शोरा को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अपने महबूब रहनुमा के लिए मोहब्बत का इजहार करने के लिए बैठे हैं। तो मैं आपके बीच में बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा देर तक हायल नहीं रहूँगा। मोहब्बतों की ही बात करते हैं कि मोहब्बत ही से कायम ये निज़ाम बज़्म दौरा है। मोहब्बत ही इबादत है, मोहब्बत दीनो ईमा है। मोहब्बत है दिलों में इसलिए तो साथ बैठे हैं। मोहब्बत के लिए आज की शम्मे फ़रोज़ा है। ये आज की महफ़िल, ये आज की जो दीपक जला है, ये शमा जली है, ये मोहब्बत की शुआएं इससे फूट रही हैं। और एक बात और, मुशायरे से पहले कुछ यहाँ कुछ ज़िक्र हो रहा था, कुछ चर्चा हो रहा था कि यहाँ कवि सम्मेलन होते रहे हैं और गालिबन मुशायरा पहली बार मुनक़्क़िद हो रहा है। इस पर कुछ सवालिया निशान भी थे। देखिए, ये तो ज़बानें किसी मज़हब की नहीं होती, किसी ज़ात की नहीं होती, ज़बानें तो पूरी कौम की होती हैं। और उर्दू और हिंदी ज़बानें जो हैं वो दोनों सगी बहनें हैं, सगी बहनों का इनमें रिश्ता है। ये एक साथ पैदा हुई हैं। एक आबिदा खानम है, एक राजकुमारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। तो आइए इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ करते हैं। हम इस मंच को एक मिसाल बनाना चाहते हैं, आज के इस मुशायरे के मंच को, कि ना यहाँ सरस्वती वंदना से शुरुआत होगी, ना ये नातिया कलाम से इस मुशायरे का आगाज़ होगा, बल्कि आज के इस मुशायरे का आगाज़ एक राष्ट्रीय गीत से होगा। क्योंकि हम सब के लिए मज़हब से बड़ा राष्ट्र है। लोग कहते रहें कि क्योंकि अब जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो बदल रही है, लेकिन दरअसल राष्ट्र की परिभाषा वही रहेगी जो है, कौम की परिभाषा वही रहेगी जो थी। और चंद सरफिरे लोगों को उसको ख़त्म करने का, नेस्तो नाबूद करने का ना कोई इख्तियार है, ना कोई हक़ है। तो आइए, और आज का ये मुशायरा बहुत ऊंचाई से शुरू हो रहा है। आमतौर से होता है कि एक जूनियर शायर आता है, फिर दूसरा आता है और फिर ऊंचाई तक पहुंचता है। लेकिन आज के इस मुशायरे की ख़ास बात ये होगी कि ये ऊंचाई से शुरू होगा और ऊंचाई तक पहुंचेगा। बस आपका ताउन चाहिए, आपकी मोहब्बतें चाहिए, आपकी दाद चाहिए। मुशायरे को मुशायरा बनाइए। तो शुरुआत करते हैं एक राष्ट्रीय गीत से, और वो राष्ट्रीय गीत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शायरी और अपने लबो लहजे के लिए पहचाने जाने वाली शायरा मोहतरमा शबीना अदीब के राष्ट्रीय गीत से होगा। और मैं ये बता दूं कि इस वक्त वो एक राष्ट्रीय गीत पढ़ेंगी, लेकिन बाद में जहां उनकी जगह है वहां वो अपना कलाम भी पेश करेंगी। आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे, ये कहने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही खुलूस के साथ मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां थोड़ी सी कमज़ोर हैं, इसको और ताकत दीजिए और हिम्मत दीजिए, क्योंकि आज हम एक अजीम शख्सियत का जश्न मना रहे हैं, उसकी सालगिरह मना रहे हैं। तो उसकी सालगिरह कितनी खुशियों से मनाई जानी चाहिए। मैं थोड़ा सा जो सालगिरह के मौके पर मुझे पढ़ना चाहिए वो भी मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं इसकी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, अपना कर्तव्य समझती हूँ। लेकिन आज जिस शख्सियत से मिलकर मुझे बेपनाह मसरत हुई, बेपनाह खुशी हुई, वो आदरणीय कीर्ति सुधांशु जी। यकीन जानिए, अजीम हिंदुस्तान से दूर रहकर नाइजीरिया से एक औरत, एक महिला अगर साहित्य का, अदब का चिराग रोशन करती है तो वो हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात हुआ करती है। तो ऐसी शख्सियतों को हम सलाम करें, ऐसी शख्सियतों को हम सल्यूट करें और ऐसे लोगों का हम हौसला बढ़ाएं जो हिंदुस्तान के बाहर अदब की शमा को रोशन किए हुए हैं, और उसकी रोशनी में हम और आप सब सफ़र करते हैं। आइए, मेरा भी बहुत बाहर जाना होता है। राकेश राज जी, आपके शहर छिंदवाड़ा का एक ऐसा जाना पहचाना कवि, एक ऐसा जाना पहचाना नाम, जो एक चमकता हुआ नाम मैं समझती हूँ आज नज़र आ रहा है। उनकी ये मेहनतें हैं कि आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इस मुशायरे को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नाम से शुरू करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को
कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। एक कौमी तराना मैं पेश करना चाहती हूँ इन तमाम युवा पीढ़ी जो आज शायरी में थोड़ी मेहनतें कर रही हैं। हम ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और हमें खुशी होती है जब ऐसे शेर कहने वाले हमारे सामने होते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आइए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सभी को इस कौमी तराने में एक वतन के नगमे में पेश करना चाहती हूँ, एक वतन का नगमा, और यहीं से चाहती हूँ कि मुशायरे को मुशायरा बनाएं। हमारे नाज़िम मुशायरा ने अभी एक बात कही थी कि यहाँ पर मुशायरे नहीं हुए, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि ये मुशायरे हुए ज़रूर नहीं हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में कविता और शायरी ज़रूर सुनी जाती है, क्योंकि यहाँ जो कवि सम्मेलन होता है होली के मौके पर, वहाँ पर शायरों को भी, बहुत सारे शौरा को भी मदऊ किया जाता है। तो मैं समझती हूँ यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की संस्कृति में वो चीज़ नज़र आती है। मुझे इजाज़त दे दें, और इजाज़त कैसे दी जाती है ये मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। जी, इरशाद आली। यहीं से इस मुशायरे को एक नई तारीख़ लिखें। इसका बड़ा खूबसूरत नाम है इरशाद। हर रोज़ हमें मुशायरे में इरशाद, जो ये खूबसूरत लफ्ज़ है, ये सुनने को मिलता है, और आज इतना खूबसूरत लफ्ज़ जब हमारे सामने है, तो मैं चाहती हूँ कि बस इसी तरह इरशाद आप करते रहिए और मैं आपके बीच शेर सुनाती रहूँ। आइए, मैं पेश करती हूँ वतन का नगमा, मुलाहज़ा करें, सुने सुने। जी, इरशाद। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। आप भी ज़रा ताली वाली बजाइए और ज़ोर से कम लगे कि आप अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे भी दिला रहे हैं, क्योंकि वतन का नगमा जब पढ़ा जाए तो इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। हम फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बंद पेश करना चाहती हूँ, सुने। सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं। इसके हर शहर में एहसास जमा होता है, इसके हर शहर में एहसास जमा होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है। अपने भारत की ज़मीं इतनी हंसी जैसे दुल्हन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। आप लोग क्यों खामोश हैं? कहा जाता है जब एक महिला होती है तो वो और हौसला देती है, तो थोड़ा सा आप भी उसी तरह से हौसला अफजाई करें और इस मुशायरे को मुशायरा बनाएं। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। ये मेहनत मैं अपने लिए नहीं, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के लिए ज़रूर करना चाहती हूँ, मैं अपने इन शायरों के लिए ज़रूर करना चाहती हूँ। और एक खूबसूरत सी फ़ज़ा, एक खूबसूरत सा माहौल देना चाहती हूँ इस मुशायरे को, यादगार बनाना चाहती हूँ। बन देखें कि इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए। ये बिल्कुल ताज़ा गीत है, इसलिए मुझे ये पर्चा देखना पड़ रहा है इतना बड़ा। इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए। इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने। मिलके सब उठे तो, मिलके सब उठे
को कफन। आहा, क्या कहने हैं, ये क्या कहने वतन हैं। में- वाह 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 वाह। फिर से पढ़ूं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। बहुत अच्छा लगा कि इस बंद को आपको जिस तरह सुनना चाहिए आप उसी तरह सुन रहे हैं। मैं सलाम करती हूँ एक एक शख्स को जो मेरे लिए आदरणीय है, मोहतरम है, सम्माननीय है। मैं पढ़ती हूँ कि इस पे कुर्बान सभी, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए। इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय जय। पेश कर सलाम एक एक शख्स को कि काबे वाले ना कहो, काबे वाले कहो इसको ना शिवाले वाले। आहा, सुने, काबे वाले कहो उनको न शिवाले वाले, काबे वाले कहो उनको न शिवाले वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले। जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई। फूल की तरह, फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। क्या कहने हैं। जब मुझे शेर पढ़ना है होगा और मुझे आवाज़ दी जाएगी तब मैं आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत सलाम कि आपने खूबसूरत माहौल दिया। बहुत